राजगढ़ प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप, राज्य मंत्री नारायण सिंह पवार, राजगढ़ सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर ने राजगढ़ भाजपा जिला कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। राजगढ़ प्रभारी मंत्री चेतन कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। मोदी सरकार की हर योजना के केंद्र में जन कल्याण और आम नागरिकों के जीवन को आसान करने के साथ साथ देश के वैश्विक स्तर पर नए आयाम देने की भावना रही है। 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षित की, अर्थव्यवस्था मजबूत की और टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाया। जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है। आज हमारे से आगे जर्मनी है, जर्मनी के ऊपर चाइना है, चाइना के ऊपर अमेरिका है और हम निश्चित कह सकते हैं कि 2047 के आते आते भारत की अर्थव्यवस्था चीन के बराबर हो जाएगी और चीन के बराबर जब हमारी अर्थव्यवस्था होगी तो आप ये समझ लें कि भारत के गरीबी के आंकड़े तो जो हम बात कर रहे थे कि अर्थव्यवस्था का लाभ क्या होता है, पिछले 11 सालों में 28.7% भारत में गरीब थे। अभी वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में कहा है कि भारत के अंदर 20% गरीब कम हुआ है। 28% से गरीबी जो मिनिमम जो रेखा की गरीबी रेखा उसके अब 9% लोग रह गए हैं। आज 9% गरीबी पूरे 70-75 सालों में 20% गरीबी को गिराना, कम करना, यह कभी कल्पना के बाहर था, परंतु आज यह पूरा का पूरा सपना साकार हुआ है और 2047 में गरीबी मुक्त भारत और हर व्यक्ति आवास से युक्त हो, आवास से युक्त भारत और रोजगार से लगा हुआ युवा और हर महिला अपनी स्वतंत्रता के साथ अपना कार्य करे, इस तरीके की परिकल्पना को लेकर के मोदी जी ने अपने आप को इस देश में नहीं दुनिया में स्थापित करा है। और उससे बड़ी बात जो होती है, सबसे बड़ा एक राष्ट्र के नाते, एक राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते एक दायित्व होता है कि राष्ट्र के नागरिक सुरक्षित रहे, देश की सीमाएं सुरक्षित रहे और उसका पूरा उदाहरण आपने देखा है। पहलगाम की घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 9 जगह जो अटैक हुए हैं, 9 जगह होने सकता है। नक्सलवाद के खिलाफ लगातार एक नई दिशा, क्योंकि बाहरी सुरक्षा व आंतरिक सुरक्षा यह एक राज्य की व्यवस्था का अंग है और उस क्षेत्र के अंदर भी हर जगह पर मोदी जी ने सफलता के आयाम लगाए हैं। चाहे सुरक्षा का मामला हो, आम नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने की बात हो और गतिशील भारत की बात हो कि भारत गतिशीलता में कैसे आगे बढ़े, औद्योगिकरण की बात हो, GDP की ग्रोथ वृद्धि की बात हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज दुनिया के अंदर के बड़े से बड़े उद्योगपति भारत में आना चाह रहे हैं, तो भारत को एक नई संभावना वाला देश मान रहे हैं। तो ये सारी उपलब्धियां मोदी जी के शासनकाल में भारत को प्राप्त हुई है। 11 वर्ष के इस समय काल में जो उनके महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं मैंने आपके बीच में रखे हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा से आपका सहयोग पूरा मिला है। मोदी जी के शासनकाल में जो विकसित भारत की संकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारे सकारात्मक कदम है, इन सकारात्मक कदमों को आपके माध्यम से जनता के बीच जाए और जनता को उसका लाभ मिले और जनता उसका लाभ लेकर के अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध करे और हमारा जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको हम पूर्ण कर सके। इन्हीं सारी संकल्पनाओं के साथ में मैंने आपके बीच में मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल का पूरा सिलसिला रखा है और उम्मीद करता हूँ कि पूरे कार्यकाल के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपने सुना होगा और इसमें आपको लगता है कहीं कोई बात हो तो हम लोग आपके बीच में हैं। आप निश्चित रूप से अपने प्रश्न हमसे कर सकते हैं, हम उसके लिए जवाब देने को तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत। हुआ है उस मिसाइल ने जो पाकिस्तान के अंदर चीन के जो छोटे छोटे ड्रोन थे, 1,000 ड्रोन, 200-150 ड्रोन उन्होंने भेजे और वो सारे ड्रोन हवा में मार गिरा है। आपने देखा होगा पूरे चीन ने पूरे समय में एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि पाकिस्तान के साथ में चीन हमेशा खड़ा रहता था, परंतु उसके जितने भी दिए हुए ड्रोन थे, मिसाइलें थी, वे सब उनकी जगह से उड़ी और वही खत्म हो गई। क्या भारत ने जो अपनी क्षमता दिखाई है वो
पूरी दुनिया ने उस क्षमता को सैटेलाइट के माध्यम से देखा है और भारत की अपनी क्षमता का जो दर्शन हुआ है, यह पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है कि नई टेक्नोलॉजी, आधुनिक साधनों के साथ में हर जगह पर नए हाईवे, सड़कों का निर्माण, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो या हमारी चाइना की सीमा हो। और सबसे पहला अगर उन्होंने वार करा है पाकिस्तान पर, तो वह करा है पानी का वार, सिंधु जल समझौते को रोकना। आज तक आपने और हमने कभी नहीं सुना था कि भारत के पास ये कौन सी ताकत है। जब जल समझौते के बाद में भारत की ताकत नजर आई है कि भारत के पास में पानी की भी बहुत बड़ी ताकत है और उसका उपयोग प्रधानमंत्री जी ने करा है। और अगले भविष्य में आप देखेंगे उस पानी की ताकत से कहाँ तक हम जाते हैं। पाकिस्तान का विकास और विकसित पाकिस्तान बने, इसकी कोई हमें तकलीफ नहीं है, परंतु हमें आगे दिखाए, आतंकवाद को आगे बढ़ाए। कोई 70-80 सालों में धरातल में आने की कोई बात नहीं थी। आज पीकेसी योजना, केन बेतवा लिंक परियोजना सिर्फ भाषण में, एग्रीमेंट पे नहीं है, उनके टेंडर लगना चालू हो गए, उनकी डीपीआर बनना चालू हो गई है और वे अब जमीन पर आने की स्थिति में है। तो यह जो वास्तविक रूप से भारत को क्या चाहिए, भारत के युवाओं को क्या चाहिए और भारत की महिलाओं को क्या चाहिए। महिलाएं भी आज, क्योंकि जो मोदी जी का नारा था कि सबका साथ और सबका विकास, सबका साथ का बड़ा स्पष्ट मतलब था कि हर व्यक्ति के लिए साथ भी चाहिए, उसको काम भी चाहिए और उसके लिए महिला हो, खेती किसानी वाले हो, युवा हो, सबको कैसे काम मिले। और ड्रोन दीदी या लखपति दीदी की योजना, वो ड्रोन के माध्यम से जितने बने हैं वे सब एक निरंतर अपने परिवार के विकास को, अपने क्षेत्र के विकास में एक बड़ी सहभागिता निभाना उन्होंने प्रारंभ करी है। तो ये जितनी भी परिकल्पनाएं हैं, इन परिकल्पनाओं को 11 साल में जमीन पर उतारा है, एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिसने भारत के नागरिकों में एक आत्मविश्वास पैदा करा है। और इसी के साथ अब मोदी जी ने एक नई संकल्पना हमारे बीच में दी है और वह संकल्पना इसलिए है कि वह जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, वह नेतृत्व करने वाले हर स्तर के नेता, चाहे वह नगर पालिका के पार्षद हो, विधायक हो, सांसद हो, सबके लिए एक दिशादर्शी हो।